हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज की वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर जीके जीएस का होगा उसमें हम 100+ मार्क्स कैसे ला सकते हैं। 40% का क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको क्रॉस करके भी ज़्यादा नंबर लाएं ताकि हमारा मेरिट में सिलेक्शन हो सके। क्योंकि पिछली बार लोगों के साथ क्या हुआ कि उनका सब्जेक्ट अच्छा हो गया लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% का क्राइटेरिया नहीं हुआ, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमें 100+ मार्क्स ला सकते हैं फर्स्ट पेपर में, वो कैसे? तो देखो, उनके लिए मैं आपको अच्छी बुक्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट के बारे में बताती हूँ। वैसे तो देखो, पहले डिवाइड किए हुए थे क्वेश्चन की, मैनेजमेंट से 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी 30 नंबर का, हिस्ट्री से 30 नंबर की हिस्ट्री आएगी। इस तरीके से किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं है, थोड़ा बदल गया है। तो देखो किस तरीके से आपको सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए बता देती हूँ। मैनेजमेंट के लिए मैं 3 बुक बता रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। मैनेजमेंट के लिए राट की, ठीक है, राट पब्लिकेशन की बुक, मुकेश पांचोली की बुक, और एक जो मेरे पास नहीं है वो है कलाम, SS यादव सर की आती है कलाम से, ठीक है। वो बहुत अच्छी बुक है। तो ये मैनेजमेंट के लिए मैंने बताई है, बहुत अच्छी बुक है। तो देखो, मैनेजमेंट का हो गया। अब बता देती हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री की देखो, 2 टीचर है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। लेकिन इनके मैटर हमारे पास बुक के रूप में हो तो वो कौन से बुक्स होनी चाहिए? देखो, एक तो है GGD की 1 लाइनर फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें हिस्ट्री, इंडिया और राजस्थान दोनों की कला संस्कृति वगैरह कंप्लीट होती है, जो मैं हमेशा आपको बता चुकी हूँ, पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और एक है पवन भवरिया की फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें लास्ट ईयर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, 13 से 14 क्वेश्चन। ये पवन भवरिया सर की है, बहुत अच्छी बुक है ये फर्स्ट पेपर के लिए। हिस्ट्री और राजस्थान की कला संस्कृति के लिए ये बुक है और बहुत अच्छी बुक है। नाम मैंने आपको बता दिया। एक तो 1 लाइनर है GGD गौरव ज्ञानधारा, गौरव सर की, और एक पवन भवरिया की हिस्ट्री, ठीक है। तो देखो, हमने बड़ा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, जैसे मैनेजमेंट की बता दी और हिस्ट्री की बता दी, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको राजनीति की बुक। तो देखो, राजनीति की मेरे पास भी पड़ी है अब, लेकिन अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो देखो, राजनीति एक तो नाथ की ओल्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो टॉपिक आपके फर्स्ट पेपर में है आप वहाँ से उसके क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, क्वेश्चन पेपर वैसे रिपीट होते हैं, बस उनके पूछने का तरीका चेंज होता है, लेकिन जो फैक्ट है वो तो वो नहीं बदलते ना। तो आपको उसके लिए बुक, एक तो देखो नाथ की ओल्ड क्वेश्चन पेपर की बुक लानी चाहिए, और एक आप ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई भी गाइड से आप अपनी पॉलिटिकल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी है नाथ की क्वेश्चन पेपर, जैसे कि ज्योग्राफी की अच्छी है ना, वैसे नाथ की बहुत अच्छी है। नाथ पब्लिकेशन बहुत अच्छी अच्छी बुक्स देता है, ये चीज़ मैंने खुद ने देखी है। तो नाथ की होगी राजनीति की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आएगी, ध्यान रखना। और आती है M लक्ष्मीकांत, जो देखो बहुत बड़ी बुक है, आपको वहाँ से सिलेक्टिव चीज़ निकालनी होगी कि आपके फर्स्ट पेपर में कौन सी है। अगर आप वो नहीं निकाल सकते ना, तो कोई भी गाइड आप लेके आओगे ना फर्स्ट पेपर के लिए, वहाँ से आप पॉलिटिकल कर सकते हो और नाथ के क्वेश्चन कर लेना, काफ़ी है, ठीक है। तो वो हो गया। अब बता देती हूँ साइंस के लिए। तो देखो, साइंस के लिए एक तो मैं ये चीज़ बताऊँगी कि यूट्यूब पे गौरव सर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन GGD जो गौरव सर की यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे साइंस पढ़ा रहे हैं एक टीचर, अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी देख रखा है। गौरव सर की GGD, वहाँ पे साइंस पढ़ाई जा रही है। और बुक लाना चाहते हो तो देखो, दिशा पब्लिकेशन, दैनिक विज्ञान करके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है, दिशा पब्लिकेशन से दैनिक विज्ञान की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, आप वो कर सकते हो। वो नहीं करना चाहते हो तो कोई भी गाइड से आप साइंस कवर कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पेपर में साइंस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ये GK GS का पेपर है और हमारा सब्जेक्ट अलग है, हमारा उस अकॉर्डिंग हमारा पेपर आएगा, ठीक है। जनरल साइंस ही पूछी जाती है फर्स्ट पेपर में। तो देखो, अगर ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हो तो मैंने आपको बुक बता दी, और आप किसी भी गाइड से पढ़ सकते हो, या फिर आपको नहीं समझ में आती साइंस तो GGD यूट्यूब पे सर्च करके देखना, गौरव सर में साइंस की क्लासेस वहाँ चल रही है, ठीक है। अब बता देती हूँ मैथ्स और सांख्यिकी के लिए। देखो, मैथ्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है, मैथ्स, सांख्यिकी और रीजनिंग को मिला के टोटल 12 क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन 24 नंबर, बहुत मायने रखते हैं, एक बहुत बड़ा पोर्शन है इसका भी। तो वो देखो, एक तो यूट्यूब पे कलाम सर की जो मैंने लिंक शेयर किया था, ठीक है, मैथ्स और सांख्यिकी वो पढ़ा रहे हैं, और एक उत्कर्ष का किया था मैंने, लिंक शेयर कर दिया था और वापस से कर दूंगी, तो वो देख लेना, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रही बात कि इसके क्वेश्चन कहाँ से करेंगे या इसको थ्योरी के रूप में कहाँ से देखेंगे, तो एक गाइड आप अपने पास रखना। जैसे जैसे यूट्यूब से हम क्वेश्चन क्लासेस आप करोगे, वो उसके बाद में गाइड बुक एक बार आप वो सारे टॉपिक वहाँ से देख लेना।
क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह आप सब गाइड बुक से कर सकते हो। एक गाइड काफ़ी है आपके लिए मैथ्स के लिए। इसके अलग से लेके अगर रामनिवास माथुरिया की बुक वगैरह लाओगे तो देखो बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाएगी और आप उनको देख कर भी इरीटेट हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, डिप्रेशन फील करोगे पहले से ही। तो अच्छा है जो आपके पास गाइड बुक है उससे आप एक बार देख लेना, जब आप यूट्यूब से कंप्लीट कर लो उसके बाद। क्योंकि देखो आर्ट्स स्टूडेंट है, मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग तो फिर भी कर लेते हो, मैथ्स सांख्यिकी ये चीज़ आप स्टैटिक वगैरह कहाँ से करोगे, यूट्यूब से कर लो। ठीक है, लिंक शेयर कर चुकी हूँ और वापस से कर दूँगी। और रीजनिंग के लिए देखो या तो आप रीजनिंग गाइड से कर लो या फिर टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं पे भी मिल जाएगी आपको रीजनिंग की। और अगर आप बुक से कवर करना चाहते हो कि आप एक बार बुक भी देखना चाहते हो तो आर के झा की बुक आती है, ये जो एसएससी स्टूडेंट होते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, वो भी ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये बुक देखते हैं। तो देखो ये बुक बहुत अच्छी है रीजनिंग के लिए, मैंने पहले भी बताई है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। और देखो ज़्यादा बुक इकट्ठी करने से अच्छा है ना कि हमें एक गाइड से भी मतलब टॉपिक देख लेना चाहिए और यूट्यूब पे सर्च करके वो टॉपिक निकाल के उसको समझ लेना चाहिए। ज़्यादा सही तो यही रहेगा, क्योंकि अभी वैकेंसी आने में टाइम है। अक्टूबर नवंबर या दिसंबर जब भी आएगी, एग्ज़ाम होने में टाइम लगेगा। अप्रैल मई के बाद एग्ज़ाम होगा, तब तक हमारा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो कोचिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए हमारे वैकेंसी आए तब तक। ठीक है, तो देखो रीजनिंग की बता दी, अब बता देती हूँ हिंदी के लिए। तो देखो हिंदी के लिए कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होना चाहिए सबसे पहले तो आपके पास, जिसमें पिछले साल के सारे क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे। एक तो देखो सिखवाल की आती है और एक आती है सुगम। सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें, आज तक जितने भी एग्ज़ामों में पूछे गए ना वो आते हैं। तो देखो सुगम और सिखवाल आपको दिखा देती हूँ हिंदी के लिए। ये देखो इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर सारे हैं। मतलब देखो अपन वैसे देखो हिंदी में ज़्यादातर यही होता है कि टॉपिक जो भी हम पढ़ के जाते हैं, जो टॉपिक दिए हुए ना वो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं आज तक आए हुए, एक ही क्वेश्चन अगर कितनी बार रिपीट हुआ ना तो वो भी दिया हुआ है इसमें। तो ये सिखवाल की है, सुगम की भी ला सकते हो। और अगर आप थ्योरी के रूप में आप एक बार देखना चाहते हो ना तो देखो ऑथेंटिक बुक देखोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा जो चल रही है। ये देखो 9 से 12, अब ये पुरानी है, अब नई आ गई है। तो नई अभी मेरे पास यहाँ नहीं रखी हुई है, लेकिन मैंने इसी से देखी है हिंदी। तो ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, यहाँ से हमें फर्स्ट ग्रेड के सारे टॉपिक कवर कर लेनी चाहिए और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने चाहिए। उसके बाद हमारा बच जाता है राजस्थान ज्योग्राफी। देखो राजस्थान ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, जितनी और चेंज होने वाली है ना उसको पहले चेंज होने दो, उसको लास्ट में देखना। पहले आप सोचोगे कि नहीं इसमें चेंज हुआ है, ये कब कब पढ़ेंगे, तो देखो ये बाद में देखना। अगर आपके सेकंड पेपर ज्योग्राफी है तो ये बाद में ही देखना, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ आपका हो जाएगा। जिनके जो सब्जेक्ट होता है ना सेकंड पेपर, जैसे पॉलिटिकल होती है तो इसमें पॉलिटिकल फर्स्ट पेपर की हो जाती है, ज्योग्राफी होती है तो ज्योग्राफी हो जाती है, साइंस है तो फर्स्ट पेपर की साइंस अपने आप हो जाती है। तो उसी तरीके से देखो आप ज्योग्राफी फ़िलहाल छोड़ दो, राजस्थान ज्योग्राफी की बात करिए, क्योंकि इसमें जो चेंज होना है उसको होने दो, ये लास्ट में करेंगे। अब बात रही इंग्लिश की, तो देखो जो आप गाइड लाओगे उसी से इंग्लिश करो। और जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, ना गाइड से हम वो कर लेंगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो देखो जीजीडी यूट्यूब पे, वहाँ पे इंग्लिश भी करवाई जा रही है, उसकी टेस्ट सीरीज़ भी दी हुई है। अगर आप वहाँ से करना चाहते हो तो, क्योंकि देखो आर्ट्स स्टूडेंट हैं, इंग्लिश नहीं आती है, होता है वीक होती है, मेरी भी वीक थी। ठीक है, और वीक है तो देखो यहाँ से तो मैं सब सिखवा है, इसमें से क्वेश्चन पेपर है जितने भी आए तो हम टॉपिक वाइज फर्स्ट पेपर के अनुसार हम यहाँ से देख सकते हैं। ये रीड की है लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं ना, मतलब टॉपिक क्यों थोड़ी है कि भाई ये रीड किए तो यहाँ टेंस बदल जाएंगे, या फिर जो फर्स्ट ग्रेड में टेंस अलग टाइप के आते हैं और रीट में अलग टाइप के आते हैं, वो तो नहीं होते। टेंस तो टेंस ही होते हैं। तो देखो क्वेश्चन पेपर टेंस के या एक्टिव पैसिव वगैरह जो भी है ना वो चीज़ सेम रहती है, चाहे वो रीट हो या फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम यहाँ से देख सकते हैं, प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं सिखवाल से। ठीक है, और उसको गाइड से हम देख सकते हैं या फिर यूट्यूब से टॉपिक वाइज हम कोई भी वीडियो निकाल के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब बची बात करंट की, जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स का आएगा, 20 नंबर का आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक बता रही हूँ, 7-8 बुक्स या 6-7 बुक अब तक इन सर की आ चुकी है। वो सर है विनोद स्वामी सर, वार्षिकांक विनोद स्वामी सर की बुक आती है, नाथ पब्लिकेशन से आती है। आप एक बार लिख लो, विनोद स्वामी सर की नाथ पब्लिकेशन से बुक आती है। और मतलब अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, यानी कि 20 नंबर के करंट अफेयर्स, तो आपको 8-9 क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज़ मिल जाएंगे। बहुत अच्छी, अब तक मतलब लगभग सब लोग यही देखते आ रहे हैं। विनोद स्वामी सर आप नोट डाउन कर लो, करंट की बहुत अच्छी है।
अब मुझे नहीं लगता कि फ़र्स्ट पेपर में आपके लिए मैंने कोई चीज़ छोड़ी है, सब बता दिया। मैनेजमेंट की बता दी, कलाम, मुकेश बंसली, राठ की, राजनीति की बता दी, या तो लक्ष्मीकांत या गाइड से कर लो, या ओल्ड नाथ क्वेश्चन पेपर लेके आ जाओ, वहाँ से आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सारे मिल जाएंगे। राजस्थान भूगोल अभी मैंने छोड़ने के लिए बोला है। इतिहास, कला, संस्कृति के लिए या तो गौरव सर की वन लाइनर पढ़ लो या फिर पवन भवरिया सर की पढ़ लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मतलब देखो, अगर 30 मार्क्स के आते हैं ना 15 क्वेश्चन, तो आपको 13, 14, 12, 13 क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिल जाएंगे। साइंस की बात मैंने बता दी कि अगर आप बुक लाना चाहते हो तो दैनिक विज्ञान, दिशा पब्लिकेशन की, या फिर देखो इसकी हेराल्ड की एक 6ठी से 10वीं तक की सार संग्रह भी आता है, वो लाना चाहते हो तो ला सकते हो। लेकिन देखो मेरे हिसाब से देखो, साइंस में अपन पैसे वेस्ट करना, जैसे हम साइंस के से है ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं है, तो हम उस पर देखो ज़्यादा खर्चा ही नहीं करते। सीधी सी बात तो ये है, अगर हमें साइंस सीखनी है फर्स्ट ग्रेड की, या तो देखो यूट्यूब पे पढ़ाई जा रही है, गौरव सर वहाँ से कर लेते हैं, या फिर गाइड में जितना है वहाँ से कर लो, ठीक है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, बस काफ़ी है। क्योंकि दैनिक विज्ञान जो दिशा पब्लिकेशन से आती है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। और गाइड से कर लेंगे साइंस। और गणित और सांख्य के लिए यूट्यूब से मैंने आपको बता दिया है। रीजनिंग के लिए आर के झा सर की बुक या फिर गाइड से हम कर लेंगे। और पर टॉपिक हम यूट्यूब पे सर्च कर करके भी देख सकते हैं अगर कोई समझ में नहीं आए तो। और हिंदी के लिए सुगम क्वेश्चन पेपर या फिर सिकवाल के क्वेश्चन पेपर और 9 से 12 व्याकरण की अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑथेंटिक बुक है, 9 से 12 व्याकरण। और इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, गाइड से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जीजीडी यूट्यूब से भी कर सकते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम देख लेंगे सिकवाल से। और करंट के लिए विनोद स्वामी सर की आएगी नाथ पब्लिकेशन से बुक, और बहुत ही बेस्ट बुक है। अब आपके देखो 100+ मार्क्स, ये मतलब आप मान के चलो 100 से भी ज़्यादा, आप खुद सोच के देखो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस तरीके से आप चलते हो। और थोड़ा देखो, आप पढ़ने की रणनीति मत बदलना। सब्जेक्ट भले ही देखो आप इसको डिवाइड कर लो 2-3 भाग में, कि सुबह अगर आप मैनेजमेंट पढ़ते हो तो दिन में आप कोई भी जीके का कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो। आप जैसे हिस्ट्री ले लो, 10-15 दिन 20 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप कुछ और ले लो, जैसे कि अभी कैसे चल रहा है लेडी लाइफ में, आपको डेली टारगेट दिया जा रहा है कि इस तरीके से आप पढ़ो, रोज़ के 3 पेज हिस्ट्री के पढ़ो। क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन पेपर सेट देखते हैं तब भी हमारे गड़बड़ हो जाती है। तो देखो, इसको हम रोज़ टेस्ट दे रहे हैं ना, तब भी गड़बड़ हो जाती है। तो सोचो 3-3 पेज करेंगे ना, तब थोड़ी कम से कम थोड़ी लेट होगी लेकिन अच्छे से तो होगी। अगर हम 15-20 दिन में हिस्ट्री करते हैं फिर कोई दूसरा ले लेते हैं तो हमारे गड़बड़ होने के चांसेस रह जाएंगे। नहीं तो आधा घंटा उसको रिवीजन में रखेंगे, जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, सुबह मैनेजमेंट पढ़ लो, दिन में हिस्ट्री पढ़ लो, फिर शाम के समय या रात के समय आपका कोई सब्जेक्ट ले लो। मतलब आप अपने अनुसार भी डिवाइड कर सकते हो, अपनी रणनीति अपने अनुसार भी बना सकते हो। और वैसे जिस तरीके से रणनीति चल रही है उस तरीके से भी चला सकते हो। और सेकंड पेपर के लिए आपको मैंने बुक्स सारी बताई दी है, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर के लिए अब आपको कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि अब फर्स्ट पेपर में हम कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ें, या समझ में नहीं आ रही तो कहाँ से पढ़ें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही यूट्यूब पे सर्च करके देखा करो। अगर फिर भी आपको नहीं मिले तो आप मेरे को कमेंट किया करो कि ये चीज़ नहीं मिली और समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी कि यहाँ से बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा। बुक्स मैंने आपको सारी बता दी है, 100 से 110 के बीच आप मार्क्स ला सकते हो फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। ये फर्स्ट पेपर के लिए आपके याद रखना, फर्स्ट ग्रेड के लिए। थैंक यू। जय श्री राम।